हेलो बच्चों, नमस्कार। बच्चों, अभी तक हम लोगों ने हिंदी गद्य साहित्य के संक्षिप्त इतिहास में पढ़ा। हिंदी गद्य क्या है, गद्य और पद्य में अंतर क्या है, हिंदी गद्य का स्वरूप क्या कैसा है, और हिंदी गद्य का विकास। हिंदी गद्य के विकास में हमने पूर्व भारतेंद्र युग पढ़ा, भारतेंद्र युग पढ़ा, द्विवेदी युग पढ़ा, शुक्ल युग पढ़ा, शुक्लोत्तर युग पढ़ा, स्वतंत्रोत्तर युग पढ़ा। अब हम हिंदी गद्य के तमाम विधाएं, जिन विधाओं में लेखक रचनाएं लिखते हैं अपने, वो विधाएं हैं, प्रमुख विधाएं हैं नाटक, उपन्यास, कहानी, आलोचना और निबंध। और उसके बाद कुछ गौड़ और प्रकीर्ण विधाएं विकसित हुई हैं, जिनको जीवनी, आत्मकथा, यात्रा वृत्त, गद्य गीत, गद्य काव्य, संस्मरण, रेखा चित्र, रिपोर्टाज, डायरी, भेंट वार्ता और पत्र साहित्य के नाम से जाना जाता है। बच्चों, लेखक जब अपनी रचनाएं लिखता है तो इन्हीं सब विधाओं पर अपनी रचनाएं लिखता है। नाटक के माध्यम से, उपन्यास के माध्यम से, कहानी के माध्यम से, आलोचना और निबंध के माध्यम से अपने विचारों को व्यक्त करता है। हिंदी गद्य साहित्य में नाटक जो है भारतीय युग से ही लिखा जाता है। भारतेंद्र जी ही इसके जनक कहे जाते हैं। उसके पहले भी संस्कृत में नाटक लिखे जाते थे, अंग्रेजी में जिसको हम प्ले बोलते हैं, ड्रामा बोलते हैं, और हिंदी में भी उसी तरीके से नाटक का आविर्भाव हुआ। उपन्यास ये द्विवेदी युग और छायावाद युग में, स्वतंत्रोत्तर युग में भी खूब लिखा गया। कहानी तो द्विवेदी युग के सरस्वती पत्रिका से ही शुरुआत हुआ। आलोचना, निबंध भारतेंद्र युग से ही शुरू हुआ। और उसके बाद तमाम लेखक हमारे महापुरुषों की जीवनियाँ और अपने स्वयं की आत्मकथाएं, यात्रा वृत्त, गद्य गीत और संस्मरण और रेखा चित्र, रिपोर्टाज और डायरी और भेंट वार्ता और पत्र साहित्य के माध्यम से अपने विचारों को अभिव्यक्त किया, जिनको लेखनीबद्ध किया और हिंदी साहित्य के भंडार को भरपूर भरा और उसको हिंदी साहित्य की का सेवा किया।